تو आपका शुक्रिया जो हमारी जानें ज़ाया हो गई, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उस बारे में उस ज़मीन में हमने बहुत सारी रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने बॉसेस को दी, अपने ऑफिस में दी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हम ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम कन्फ्रंटेशन मोड में आए, हम अपनी सरकार का नुकसान करें या अपने लोगों को तकलीफ में डालें। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम स्ट्राइक पे जाएं, कोई हड़ताल करे, कोई प्रोटेस्ट करे, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब रद्द अमल उनका नहीं आया। हम ये भी चाहते हैं, हमने 27 तारीख को कॉल दी है, लेकिन अगर 27 से पहले भी वो हमें बुलाते हैं बात करने के लिए तो हम ये स्ट्राइक डेफर करेंगे। इन्वेस्टमेंटों में मसला ये है, हमने बार बार गवर्नमेंट से ये अपील की है, हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारा जो भी लाइनमैन है बगैर टूल्स बगैर कुछ लाइनों पर चढ़ जाता है, अपनी ज़िंदगी पर खेल जाता है, पर जब वो उसकी मौत हो जाती है या वो हादसे में ज़ख्मी हो जाता है तो पर उसके बाद उसके कोई पुरसानी हाल नहीं होता। हमने कहा बार बार आला हुकाम से कि आप तब तक किसी भी ऑपरेशन में मत जाओ, लोकल ऑपरेशन हो बड़ा ऑपरेशन हो, मगर तब तक मत जाओ जब तक आप इंश्योर ना हो, हमारे ऑफिसर इंश्योर ना हो, जो मौके पर मुलाजिम हो वो इंश्योर ना हो कि उनके साथ सारा टूल है, वो फिट है ऑपरेशन करने के लिए, उसी से जान बच जाएगी। चूँकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और उतनी जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं, जो आला हुकाम है वो भी उतनी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, वरना जो भी ऑपरेशन हो छोटा हो बड़ा हो हमेशा हर एक ऑफिसर को वहाँ मौके पर होना चाहिए, जो बहुत वक्त से ऐसा नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत वजह है कि हादसे हो। इससे पहले भी हमारा एक वेलफेयर फंड जो था, तो उसमें हमारे जो कोई भी एक्सीडेंट होता था तो हमारे मुलाजिमों को पहले 10,000 उसके बाद 3 लाख रुपया को फराहम किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, मगर सडनली उसको बिला जवाज़ बंद किया गया है। जो मुलाजिमों के लिए एक ही सहारा था उनके इंतकाल के बाद या उनके हादसे के बाद को वो सिर्फ एक ही सहारा था, मगर वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसलिए हमने बार बार इसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो दिलानी चाहिए कि आप इसको फिर से बहाल करें ताकि मुलाजिमों को राहत महसूस हो और उनके घर वालों को भी राहत महसूस हो। रशीद साहब ने कहा था वेलफेयर के बारे में, ये जो वेलफेयर था ये हमारे मुलाजिमों की सैलरी से कटता था, इसमें गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये पैसा हमारा उनके पास जमा है, 2022 में इसको बंद किया गया अननेसेसरी रीज़न की वजह से, जो कि हमें आज तक समझ नहीं आया। पूरे मुल्क में एक लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, जिसमें टीचर्स वगैरह जो भी नॉन रिस्की जॉब करते हैं उनका भी वो आता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जो रिस्की जॉब करते हैं जैसे पीडीडी, हमारे आए रोज़ हादसे होते रहते हैं, लेकिन उस ज़मीन में अभी तक हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फ़ैसला नहीं लिया। रही बात, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती है, हमारे साथ बैठ के हमारे जेन्युइन डिमांड्स को हल करती है, तो हम किसी भी सूरत नहीं चाहते हैं कि अपने स्टेट के लोगों को तकलीफ़ दें, अपनी गवर्नमेंट का नुकसान करें, कभी भी हम नहीं चाहते हैं ऐसा। अगर वो बुलाते हैं, वो बात करते हैं इस चीज़ पे, हमारे जो जेन्युइन बर्निंग इश्यूज़ है उनको हल करते हैं, तो हम इस स्ट्राइक को वापस लेते हैं। और मैं इसी ज़मीन में अपने सारे ओहदेदारान से, अपने मुलाज़िमों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का मसला है, ये हमारी फैमिलियों का मसला है, ये हमारी फ्यूचर का मसला है। हमारी प्रमोशनें पिछले 22 साल से वागुजार नहीं हो रही है। जहाँ पे हमारा डेलीवेजर अपॉइंट होता है, रेगुलर होता है 25-50 सबसे निचले ग्रेड में, और जो हमारे रेगुलर लाइनमैन्स वगैरह है वो भी आज तक उसी ग्रेड में काम कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक रूल बनाया है 381। एज पर 381 जो भी हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। हमारी 2 मसले हैं, जो 27 का हड़ताल है, जो पीडीसी और पीडीडी का हड़ताल है। हमें इसमें 2 मसाइल ज़्यादा है, 3 मसाइल। एक तो पेंशन का मसला है, वो भी नहीं गया। कुछ मुलाजिम जो मर गए वहाँ एजी ऑफिस में मर गए, 2-3 मुलाजिम उधर मर गए। जब बोला उनको कि आपको पेंशन नहीं है तो वो मर गए बेचारे वहाँ। दूसरा मसला है जो हमारे डेलीवेजर है, पोस्ट हमारे वैकेंट है, लेकिन डेलीवेज 2-250 है, उनको भी डीपीसी नहीं अभी लगी।
तीसरा मसला वो है जो हमारे जो पीडीसी ने बोला कि हम प्रमोशन करेंगे, वहाँ डीपीसी करेंगे, अभी तक वो डीपीसी नहीं हो गई। हम तमाम पीडीसी के मुलाजिमों को यकीन दिलाते हैं कि 27 जो हड़ताल दी है पीडीडी और पीडीसी ने कॉल दी है, तो उनमें शामिल हो जाएगा और तमाम मुलाजिमों को बोलते हैं कि उसमें शामिल हो जाए कि हमारे मसले क्लियर हो जाएंगे। बाकी वस्सलाम।